हेलो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों। 7th क्लास में आकर आप लोगों को कैसा लगा? कुछ नए नए टॉपिक्स हमें जानने को मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स हमें जानने को मिल रहे हैं। हमने न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स देखा, न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स देखा, है ना। हमने जाना कि हमारी बॉडी के अंदर 6th क्लास के अंदर जो हमने जाना कि फूड हम किस किस टाइप के फूड खाते हैं, न्यूट्रिशंस हमें क्या क्या मिलते हैं। तो 7th क्लास में हमने जाना कि उनसे हमें क्या मिलता है ना बेटू। हर एक चीज़ हमने जानी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हमने जाना फिर वेदर एंड क्लाइमेट, हमने एटमॉस्फेयर के बारे में भी जाना। मौसम भी कितना प्यारा, रेनी सीजन हो रही है, कभी भी रेनफॉल हो जाती है, सडनली टेम्परेचर बढ़ जाता है फिर डाउन हो जाता है ना। तो टाइम के साथ साथ देखो हम किसके साथ साथ चल रहे हैं, एनवायरमेंट के साथ साथ चल रहे हैं। फाइन, अब हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हमने अडेप्टेशन जाना। अडेप्टेशन हमने याद है लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक्वाटिक अडेप्टेशन बता दिया था। एक्वाटिक अडेप्टेशन का मतलब जो एनिमल्स वाटर में पाए जाते हैं, पानी वाले मछली, हमने मछली के अंदर अडेप्टेशन देखा कि वाटर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनमें क्या क्या अडेप्टेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा? प्लांट्स जो वाटर में पाए जाते हैं वो प्लांट्स भी कैसे होते हैं, जो लैंड पे जो पाए जाते हैं प्लांट्स उनसे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सेम टू सेम नहीं होते। लीव्स डिफरेंट होती है, रूट्स छोटी होती है और स्टेम बहुत थिन होती है, सॉफ्ट होते हैं, स्टिकी सब्सटेंस उनकी लीव्स के ऊपर रिलीज होता है। ये सारी चीजें हमने देखी। आज हम जानेंगे डेजर्ट अडेप्टेशन के बारे में। ओके, तो डेजर्ट अडेप्टेशन में बेटा डेजर्ट एनिमल्स रहते हैं। डेजर्ट मतलब मरुस्थल बोलते हैं जिसको, ऐसी जगह जहाँ पे वाटर नहीं होता, जहाँ पे प्लांटेशन ज्यादा नहीं होती, ग्रीनरी नहीं होती, रेनफॉल ना के बराबर होती है। ठीक है, तो डेजर्ट एनिमल सबको पता है। डेजर्ट में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? कैमल हो गया और लिजार्ड हो गई, डेजर्ट लिजार्ड हो गई, रैट्स हो गए, है ना, और स्नेक हो गए, बीटल्स हो गए। ऐसे बहुत सारे डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है इतने हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने के लिए। डेजर्ट में आपको पता है टेम्परेचर कैसा रहता है? बहुत ज्यादा। अरे भाई, इतने टेम्परेचर पे तो हम जाके रह भी नहीं सकते। 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर, उससे भी ज्यादा टेम्परेचर रहता है, समझे। 50 डिग्री सेल्सियस पे तो हम जलने लग जाते हैं, हमारी स्किन बर्न करने लग जाती है, इतनी गर्मी लगती है। तो डेजर्ट में तो टेम्परेचर इससे कई गुना ज्यादा होता है। रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होती, ना के बराबर होती है, रिवर नहीं पाई जाती, वाटर बहुत मुश्किल से वाटर मिलता है कहीं पे, है ना। और वेजिटेशन की बात करें, मतलब प्लांटेशन वगैरह की बात करें तो बहुत कम पाई जाती है। समझ आ गई बात? तो ये सारी चीजें, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? डेजर्ट एरियाज के। तो बेटा आप सोचो, यहाँ पे रहने वाले जानवर, यहाँ पे रहने वाले मिलने वाले प्लांट्स कितने हार्श कंडीशन में सरवाइव करते हैं। अब क्योंकि ये कैसे हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं, तो इसीलिए इतने हार्श कंडीशन में आराम से सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले हम एग्जाम्पल किसका लेंगे? कैमल का लेंगे। ठीक है, हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कैमल के बारे में। याद है ना, हम लोग कई बार जनरल नॉलेज में हमें जानने को मिलता है कैमल कई लंबे समय तक यूरिन पास आउट नहीं करता। या फिर एक चीज हमें और जानने को मिलती है कि कैमल एक बार में ही कई गैलन्स, कई लीटर वाटर अपने बॉडी के अंदर पीकर स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन नहीं होता। डिहाइड्रेशन का मतलब जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। हमें मालूम है ना, हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है, बहुत जरूरी है ताकि हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सके। लेकिन अगर यही परसेंटेज ऑफ वाटर गिर जाएगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी की, हमारी सेल्स की जो वर्किंग है वो अफेक्ट हो जाएगी। समझे मेरी बात को? इसलिए वाटर का होना बहुत जरूरी है। तो कैमल अब क्योंकि डेजर्ट एरिया में रहता है, तो जब भी उसको वाटर मिलता है वो समथिंग इतने लीटर ऑफ वाटर पी लेता है, 3 to 5 लीटर ऑफ वाटर डे एक बार में पी लेता है कि वो समथिंग 1 to 2 मंथ्स तक फिर बिना पानी पिए आराम से जिंदा रह सकता है। सेम ऐसे ही डेजर्ट में पाए जाने वाले चूहे, रैट्स,
बेटा वो कई कई महीनों तक यूरिन नहीं करते, मतलब यूरिन पास आउट नहीं करते। समझ रहे हो क्यों? ताकि उनकी बॉडी में जो वाटर है वो बना रहे। अगर वो यूरिन पास आउट कर देंगे तो बॉडी में से वाटर की कमी हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसमें पाए जाने वाले जानवरों की? डेजर्ट में पाए जाने वाले जानवरों की। ठीक है, ये बहुत वेल अडेप्टेड होते हैं ड्राई और हॉट क्लाइमेट के। वेल अडेप्टेड टू ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट, और स्टोर करके रखते हैं वाटर इन देयर सेल्स। हम किसके बने हुए हैं? हम सेल्स के बने हुए हैं, एंड एवरी सेल्स कंटेन वाटर इन इट। ठीक है, कैमल की बात करें तो इसके पास में डेजर्ट में रहने के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस है? इसके पास में हम्प है टू स्टोर फैट, है ना, इसकी बिग आई लैशेज है। बिग आई लैशेज क्या काम करती है बेटा? जब आई लैशेज बड़ी होती है, इसकी 3 आई लैशेज होती है बड़ी बड़ी, जिसकी वजह से डेजर्ट में बहुत तेज जब आंधी आती है ना तो आंख में धूप क्या चले जाते हैं, सैंड पार्टिकल्स आंखों के अंदर एंटर करते हैं, तो उससे बचाती है। ठीक है, इसके अलावा उसके पास नॉस्ट्रल्स है, ये अपने नॉस्ट्रल को जैसे ही जब आंधी आती है तो अपने नॉस्ट्रल्स को आराम से क्लोज कर देता है, ताकि जो सैंड की जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स है वो उसकी नाक में एंटर नहीं करते। इस तरीके से वो सरवाइव करता है। समझ में आई बात? और उसके अलावा देखते हैं हम nostrils have long hairs to protect from dust, है ना? ओके, हम्प होता है इसके पास में, जो भी एक खाता है इसको काफी लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए, क्योंकि डेजर्ट में इट इज नॉट नेसेसरी कि डेजर्ट में उसको हर थोड़ी थोड़ी दूर पर खाने को मिल जाएगा, नहीं। तो जहाँ भी इसको प्लांट खाने को मिलता है, बिकॉज ये हर्बीवोर है, तो वो कई सारे एक बार खा के उसको स्टोर कर लेता है। तो जो कैमल की जो हम्प होती है ना, तो कैमल की जो हम्प होती है, ये जो इसकी बॉडी पे ऊपर की तरफ निकली हुई रहती है, दिस इज कॉल्ड हम्प, है ना। तो ये जो हम्प है ये क्या करके रखती है? फूड को स्टोर करके रखती है। ठीक है, कुछ कैमल जैसा ही लग रहा है ना, है कि नहीं? हाँ, थोड़ा डायग्राम कोई बात नहीं, आप सब ने देखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कैमल्स के जो लिप्स होते हैं बेटा वो थिक होते हैं, दे हैव थिक लिप्स, जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रिकली लीव्स। मतलब डेजर्ट में आपको पता है जो प्लांट्स, अभी हम डेजर्ट के प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, तो दे हैव प्रिकल्स, मतलब उनके लीव्स पे, उनकी स्टेम्स में कांटे होते हैं। ठीक है, तो स्टेम्स में कांटे होते हैं और वही स्टेम्स से लीव्स रिलीज होती है, तो लीव्स खाते हैं कैमल्स। तो इनके लिप्स, इनकी जो टंग है वो इतनी थिक होती है कि जब वो लीव्स खाते हैं तो जो कांटे हैं उससे उनको सेफ्टी मिलती है। मतलब उन कांटों की वजह से, उन थिक लिप्स की वजह से कांटों से उनको दर्द नहीं पहुंचता। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इनकी जो पैर है वो बहुत वेल पैडेड होते हैं। पैडेड फीट्स होते हैं, मतलब इनके पैरों के नीचे, जैसे याद है हम लोग अपने घर में बेड के अंदर, बेड पे किस तरीके के बेड होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, एकदम कुशनेबल बेड्स होते हैं। ठीक है, सेम ऐसे इनके पैर भी कैसे हैं, बहुत कुशनेबल, बहुत पैडेड, बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से इतनी
डेजर्टी सैंड में आराम से चल पाते हैं। अगर हमारे पैरों की बात करें तो हमारे पैर क्वेश्चनेबल नहीं है। जब हम डेजर्ट में चलते हैं तो हमें बहुत कहते हैं कि हम बहुत आराम से डेजर्ट में नहीं चल सकते, हमें बहुत फोर्स लगाने की जरूरत है अपने पैरों के ऊपर, हाँ। लेकिन कैमल्स आराम से काफी दूर दूर तक अपने इन सॉफ्ट पैडेड फीट्स की मदद से दूर दूर तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ अडेप्टेशंस थे जो हमने किस में देखे, डेजर्ट एनिमल्स के अंदर देखे। समझ में आ गई बात। इसके अलावा बात करें तो डेजर्ट में अब क्योंकि टेम्परेचर इतना गर्म, इतना हाई होता है तो पसीना बहुत निकलेगा, इस वजह से इनकी बॉडी में हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते। बात समझ आ रही है। इनकी जो बॉडी जो है वो कैसी होती है, लेस हेयरी होती है, हेयर्स नहीं दिखाई देते इनकी बॉडी पे, ठीक है। चले आगे बढ़े अब हम। अब हम जानेंगे अडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट अडेप्टेशन इन प्लांट्स। चलो अब प्लांट्स के अंदर हम डेजर्ट अडेप्टेशन देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे डेजर्ट में प्लांट्स के अंदर अडेप्टेशन देखेंगे, ठीक है बेटा। प्लांट्स, डेजर्ट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं बेटा उनको बोलते हैं हम जीरोफिटिक प्लांट्स, जीरोफाइटिक प्लांट्स, ओके। जीरोफिटिक का मतलब होता है वो प्लांट्स जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स का मतलब होता है जो प्लांट्स वाटर में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का मतलब होता है वो प्लांट्स जो जमीन में पाए जाते हैं, ठीक है, लैंड एरिया में पाए जाते हैं। तो अब आप देखो हमने कैसे कैसे प्लांट्स देखे हैं। हमने कैक्टस देखा है, ओपानशिया देखा है ना। इसके ऊपर से इस तरीके से कांटे निकले हुए रहते हैं, इस तरीके का हमने प्लांट देखे हैं ना बेटा। कई बार तो इस तरीके के प्रिकली प्लांट्स हमारे घरों में भी हमें देखने को मिल जाते हैं, है कि नहीं। यूफोर्बिया है इस तरीके से, ये कैक्टस का प्लांट है, इसमें से भी कांटे निकले हुए रहते हैं इस तरीके से। जब भी हम इनको आसानी से नहीं पकड़ सकते, क्यों, क्योंकि इनकी स्टेम के ऊपर आपको कांटे मिलेंगे। अच्छा आपने एक चीज और नोट करी होगी कि इनके पास आपको लीव्स भी देखने को नहीं मिलेंगी। अच्छा चलो ठीक है, किसी ने ये भी नहीं देखा हो, ना कैक्टस देखा हो, ना ओपेंशिया देखा हो, सबने एलोवेरा तो देखा है ना। क्या एलोवेरा में आपको लीव्स देखने को मिलती है? नहीं देखने को मिलती ना। एलोवेरा कैसा होता है, इस तरीके का एलोवेरा प्लांट होता है, हाँ। और एलोवेरा की जो लीव्स की जो साइड्स है आपको वहां पे इस तरीके से कांटे देखने को मिलेंगे, है कि नहीं। एलोवेरा सबने देखा है, नहीं देखा तो आज जरूर देखना सब लोग। एलोवेरा तो सबके घर में प्रेजेंट होता है। तो आप अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसकी जो लीव्स जैसा स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली उसकी लीव्स नहीं है, उसकी स्टेम होती है। और वो थोड़ी सी कैसी होती है, मोटी होती है, सॉफ्ट। और जब हम उसे कट करते हैं तो अंदर से जेली लाइक सब्सटेंस निकलता है और साइडों में हमें क्या दिखेंगे, उसके छोटे छोटे कांटे दिखेंगे। तो ये इस तरीके के डेजर्ट में प्लांट्स पाए जाते हैं। फाइन। अब एडेप्टेशन देखो बेटा, लीव्स एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? ताकि ट्रांसपायरेशन
नहीं हो सके। अभी ट्रांसपायरेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर, समझे? आगे अपन जब पढ़ेंगे ना चैप्टर्स प्लांट्स के बारे में तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। अभी भी समझा देती हूँ कि जो लैंड पे जो प्लांट्स रहते हैं ना बेटा, उनकी जो लीव्स होती है, सबको पता है ना, उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ना। स्टोमेटा इज अ पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स, जिसकी वजह से वो गैस को एक्सचेंज करते हैं और वहीं से वाटर के ड्रॉपलेट्स भी रिलीज होते हैं। तो वो जो वाटर रिलीज होता है लीव्स में से, उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब सोचो डेजर्ट प्लांट्स में, डेजर्ट रीजन में आप वाटर प्रेजेंट नहीं है। डेजर्ट की जो सॉइल है, जो सैंड है, उसके नीचे 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 तक प्लांट क्या नहीं है, वाटर प्रेजेंट नहीं है। तो इन प्लांट्स की जो रूट्स हैं, उनको वाटर कहां से मिलेगा? हाँ, नहीं ना। अब डेजर्ट में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, जो थोड़े बहुत भी, अब ऐसा भी नहीं होता कि उनको जाके वाटरिंग करके आओ, है कि नहीं? तो उनको वाटर प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो इसीलिए इन प्लांट्स में से लीव्स प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि अगर लीव्स होंगी तो सन की रोशनी की वजह से इसमें क्या होगा, ट्रांसपायरेशन होगा। मतलब जो थोड़ा बहुत वाटर इन प्लांट्स की सेल्स के अंदर प्रेजेंट है वो भी रिलीज हो जाएगा, तो प्लांट क्या हो जाएगा, सूख जाएगा और डेड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए लीव्स नहीं होती। जबकि लीव्स किसमें कन्वर्ट हो जाती है? लीव्स गेट कन्वर्ट। अब कन्वर्ट की जगह हम यूज कर सकते हैं मॉडिफाइड। कैसी लीव्स होती है? मॉडिफाइड लीव्स होती है इनटू स्पाइन्स। मतलब लीव्स गेट मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। लीव्स किसमें मॉडिफाई हो गई? इन कांटों में, जिसकी वजह से इन प्लांट को सेफ्टी मिलती है। किससे? एनिमल्स से, ताकि कोई भी एनिमल्स इनको इजीली खा ना सके। समझ आ गई बात? तो इसीलिए इन प्लांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है बेटा जीरोफिटिक प्लांट्स का, याद रखना है कि इनमें लीव्स एब्सेंट होती है और लीव्स मॉडिफाई हो जाती है इनटू स्पाइन्स। इन कांटों में स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाती है, जिस वजह से प्लांट में से वाटर का रिलीज, वाटर ट्रांसपायरेशन नहीं होता। तो जितना भी वाटर ये एब्जॉर्ब करते हैं रूट से, थोड़ा थोड़ा, जितना भी कम वाटर ये जितना भी एब्जॉर्ब करते हैं, वो सब का सब ये अपने स्टेम की सेल्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। इसीलिए जब भी आप देखते हो ना कैक्टस को, जब हम काटते हैं तो हमारे हाथों में हमें ढेर सारा वाटर है सब्सटेंस मिलता है। क्यों? क्योंकि वो अपने वाटर को अपनी स्टेम के अंदर स्टोर करके रखते हैं। समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? इसके अलावा स्टेम है वो भी मॉडिफाइड हो जाती है। ठीक है, मॉडिफाइड टू स्टोर वाटर। स्टेम मॉडिफाइड हो गई क्या करने के लिए? वाटर को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और ये जो स्टेम है ये कवर्ड होती है विद वैक्सी लेयर। जब आप एलोवेरा को कट करते हो बीच में से, तो आपको उसको कैसा फील होता है? जब आप उसकी स्टेम में से लीव्स, जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है, जब आप उसको कट करोगे तो आपको क्या नजर आएगा? स्टिकी सब्सटेंस, वैक्सी। वैक्सी मतलब बहुत स्टिकी जैसा, जैम लाइक सब्सटेंस, आपको वो नजर आएगा ना, चिकना चिकना। सेम वैसे ही लेयर स्टेम की कवरिंग में प्रेजेंट होती है। स्टेम के नीचे, बाहर नहीं, बाहर आपको प्लांट के बाहर आपको कुछ भी स्टिकीनेस नहीं नजर आती, लेकिन जैसे हम उसे कट करते हैं तो हमें स्टिकनेस नजर आती है, वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और स्टेम मॉडिफाइड हो जाती है किसमें? वाटर को स्टोर करने के लिए। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो रूट्स और डीपर। रूट्स कैसे है बेटा? वो डीपर है, मतलब वाटर, क्योंकि अब टू एब्सॉर्ब वाटर को एब्सॉर्ब करने के लिए, अब क्योंकि जो रूट्स है बेटा, अब ये डेजर्ट है ना, डेजर्ट में इनकी जो रूट्स है बेटा, उनको काफी नीचे तक ग्रो करना पड़ता है, क्योंकि डेजर्टी एरियाज में बहुत नीचे, बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके उनको थोड़ा बहुत वाटर मिलता है। समझ आ गई बात? इसलिए रूट्स को बहुत नीचे तक, बहुत डीप तक
ग्रो होना पड़ता है। क्लियर हो गई? तो ये कुछ अडेप्टेशन थे किसके? डेजर्ट अडेप्टेशन जो हमने जाने। ओके, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, हॉटेस्ट डेजर्ट और कोल्डेस्ट डेजर्ट, आप लोग ना मुझे इसका आंसर मैसेज करेंगे, ठीक है? वर्ल्ड में हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है और वर्ल्ड में कोल्डेस्ट डेजर्ट कौन सा है? ठीक है बच्चों, मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि आप लोग मुझे आंसर भेजोगे। तब तक इसमें अच्छे से पढ़ो, कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो पूछना बच्चों।